पिछले वीडियो के अंदर अपने बताया था कि जब बोर्ड पे या पर्दे के ऊपर व्यतिकरण का प्रतिरूप बनता है तो उसमें अपने को कर्मागत रूप से चमकीली और काली फ्रिंजें मिलती हैं। दीप्त और अदीप्त कह दें या चमकीली या काली फ्रिंज कह दें। जैसे अपनी ये ले लें, ये अपने ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क है। फिर उसके बाद फिर ब्राइट आ जाएंगी, फिर डार्क फ्रिंजेज आएंगी। या आपने कह सकते हैं ये दीप्त अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, इस तरह ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। तो अपने ये बात कर रहे हैं फ्रिंज चौड़ाई की। जैसे ये काली फ्रिंज और ये काली फ्रिंज है या अदीप्त फ्रिंज है, ये कर्मागत है, एक के बाद दूसरी है, इनके बीच की दूरी। या ये दीप्त और ये दीप्त कर्मागत, इनके बीच की दूरी। तो दो कर्मागत काली या अदीप्त और दो कर्मागत चमकीली या दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं और इसको बीटा से दर्शाते हैं। पुनः लिए अपनी दो कर्मागत दीप्त या चमकीली या अदीप्त काली फ्रिंजों के मध्य दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब इसकी जो फ्रिंज चौड़ाई है अपनी, ये टोटल 4 चीजों पे निर्भर करती है। जब इसका अपने सूत्र सत्यापित करेंगे तो ये आएगा लैम्डा डी बटे डी आएगी। लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, डी स्रोत से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी अपने पास स्रोतों के बीच की दूरी है। तो अपने अब ये सूत्र स्थापित करके और बाद में इसकी निर्भरता बताएंगे। तो 3 निर्भरताएं तो इस सूत्र के अंदर ही है और इसके अलावा एक निर्भरता अपने माध्यम पर है। माध्यम बदलने पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो डेरिवेशन है यंग के द्विछिद्र प्रयोग पे आधारित है। जैसे अपने पास एक वर्णी प्रकाश स्रोत, अब C से बराबर दूरी पर ये दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 है। ये CS1 और CS2 दूरी बराबर है। S1 से S2 की दूरी स्मॉल डी, द्विस्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है अपने। अब ये दूरियां बराबर है तो S1 से O और S2 से O पे जो प्रकाश पहुंचेगा वो बराबर दूरी तय करेगा। तो इस स्थिति के अंतर्गत जो पर्दे का ये बिंदु O है ये अपने को दीप्त प्राप्त होगा, यानी यहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा। अब अपने एक बिंदु P ले लेते हैं जो O से XN दूरी पर है। अब ये चमकीला होगा या काला, दीप्त या अदीप्त होगा, वो निर्भर करेगा S1 और S2 से पहुंचने वाले प्रकाश के पथ पर। या कह सकते हैं कि इनसे जो प्रकाश वहां पहुंचेगा उनके पथांतर पे निर्भर करेगा। अगर पथांतर n लैम्डा है तो P बिंदु पे संपोषी व्यतिकरण होगा और वो दीप्त प्राप्त होगा। और अगर पथांतर 2n+1 लैम्डा बाई 2 है तो इस स्थिति के अंदर P बिंदु पे विनाशी व्यतिकरण होगा और वो अदीप्त प्राप्त होगा। तो अपने पहले S1 से P और S2 से P, अब जैसे S2P पथ और एक अपने पास है S1P पथ। तो चित्र से देखें तो S2P पथ S1P से ज्यादा है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो पथांतर होगा।
पहले अपनी ये ज्ञात करेंगे पथांतर, उस पथांतर की इनसे तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद अपने बीटा का मान ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कोण थीटा, S1 से S2P रेखा के ऊपर लंब डाल देते हैं, ये S1K है। तो जो पथांतर था S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ये S2K के बराबर होगा। यानी निचले वाला जो प्रकाश तरंग है यहाँ से, वो इतना पथ ज्यादा तय करेगी। ये जो प्रतिरूप है बहुत छोटे दायरे में बनता है, ये कोण बहुत अल्प होते हैं, तो ये दोनों कोण अपने समान ले लेते हैं थीटा। अब अपने चित्र से लें त्रिभुज CPO से CPO, इसमें लंब दिया हुआ है अपने को और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार अपने होता है tan थीटा। तो लंब OP आधार CO, तो ये अपने पास है xn/d। फिर अपने ले लेते हैं यदि थीटा अल्प कोण हो तो जो tan थीटा है इसे अपने थीटा लिखेंगे, तो थीटा बराबर xn/d आ जाएगा। अब अपने लेते हैं त्रिभुज S1 S2K से S1 S2K, तो इसके अंदर अपने ये तो कर्ण है और ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण ये होता है अपने साइन थीटा। तो लंब S2K बटे कर्ण S1 S2, तो S2K बटे d, स्मॉल d आ जाएगा। फिर इसमें हम लेते हैं यदि थीटा अल्प कोण हो तो साइन थीटा थीटा होगा, तो थीटा बराबर S2K बटे d आएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो S2K बटे d xn बटे d, तो इससे अपने S2K xn d बटे d आ जाएगा। तो ये पथांतर है S2 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश और S1 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश के मध्य। यहाँ इसे अपने कह सकते हैं ये S2P माइनस S1P है। अब अपने इस पथांतर की पहले संपोषी व्यतिकरण से तुलना करेंगे और बाद में विनाशी व्यतिकरण के पथांतर से तुलना करेंगे और फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। तो अब अपने जैसे पहली स्थिति लेते हैं, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत अपने लेते हैं तो जो पथांतर है वो होता है n लैम्डा, तो उसकी इससे तुलना कर देते हैं। तीन व 4 की तुलना से, तो xn d बटे d बराबर n लैम्डा, xn बराबर m लैम्डा d बटे d। अब जो ये सूत्र है ये केंद्रीय फ्रिंज से एनमी दीप्त फ्रिंज की दूरी है। जैसे अपने कह रहे हैं केंद्रीय फ्रिंज O से अपने को 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ अपने n की जगह 5 लिख देंगे, 7वीं ज्ञात करनी तो 7 लिखेंगे, तीसरी की ज्ञात करनी तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब अपने ये nवीं थी, एक इससे पहले की फ्रिंज ले लें n-1 फ्रिंज, तो ये हो जाएगा xn-1 n-1 लैम्डा d बटे d। इन दोनों का अंतर, अभी फ्रिंज चौड़ाई की अपनी परिभाषा ही लिखी थी, क्रमागत फ्रिंजों के मध्य दूरी। जैसे अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 10 है तो ये 9 होगा, ये 8 है तो ये 7 आएगा, तो ये क्रमागत है। इन दोनों का अंतर xn-1।
तो ये आ जाएगा एन लैम्डा डी बटे डी माइनस एन माइनस वन लैम्डा डी बटे डी एन लैम्डा डी बटे डी माइनस एन लैम्डा डी बटे डी और प्लस लैम्डा डी बटे डी। ये कैंसिल, तो बीटा का जो मान है अपने वो लैम्डा डी बटे डी आ गया। तो ये दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। फिर अपने लेते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर है वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2। तो इसकी अपने समीकरण 3 व 5 की तुलना से, तो 3 नंबर जो समीकरण थी S2 की वो थी xn d बटे d थी। इससे तुलना करें, ये पथांतर था, अपने आ जाएगा xn d बटे d 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2। इसे xn का मान आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा d बटे 2d। यह केंद्रीय फ्रिंज से nवीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी है। जैसे तीसरी अदीप्त ले तो n का मान 3 आ जाएगा, 7वीं ले तो 7, 9वीं है तो 9 आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब एक इससे पहले की फ्रिंज ले लें n माइनस 1, तो ये अपने पास आएगा xn माइनस 1 2n माइनस 1 प्लस 1 या n की जगह n माइनस 1 लिख दिया लैम्डा d बटे 2d 2n माइनस 2 प्लस 1 लैम्डा d बटे 2d। तो ये अपने माइनस 1 बचेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा d बटे 2d। अब इसमें अपने लिए फ्रिंज चौड़ाई, तो क्रमागत, ये दोनों क्रमागत, इनके बीच की दूरी xn माइनस 1 तो 2n प्लस 1 लैम्डा d बटे 2d 2n माइनस 1 लैम्डा d बटे 2d। तो बीटा बराबर 2n प्लस 1, ये अपने लैम्डा डी बटे 2d कॉमन ले लें, माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा d बटे 2d, ये कैंसिल, बीटा बराबर 2 गुना लैम्डा d बटे 2d। तो ये लैम्डा d बटे d आएगा। तो ध्यान देने योग्य बात है, अगर अपने दीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात की थी वो ये थी, और अदीप्त के लिए ज्ञात करने तो वो भी लैम्डा d बटे d आ रही है। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो समान होती है। यह अपने फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान होती है। जैसे बोर्ड में प्रश्न आ सकता है किसी के लिए दीप्त और अदीप्त की फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, तो अपने ये आ जाएगा। फिर अपने कहते हैं जैसे एक दीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई 2 मिलीमीटर है, तो अदीप्त की फ्रिंज चौड़ाई बताओ, तो अदीप्त की भी कितनी होगी, 2 मिलीमीटर होगी, कारण दोनों मान बराबर होते हैं।